भाई अगर आप अपने आप को एक्सेल मास्टर मानते हो तो आपको वीलुकअप के साथ खेलना आना चाहिए। अब खेलने से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई इसे बाकी खेल की तरह आप खेलो। खेलने से मेरा मतलब ये है कि भाई वीलुकअप का आप ऐसे यूज़ करो कि एक्सेल के अंदर जो डिज़ायर आउटपुट आपको चाहिए वो वीलुकअप के जरिए अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे निकाल सको। तो यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल वीलुकअप के साथ दिखाने वाला हूँ आपको कि जिसके जरिए मैंने एक रिपोर्ट निकाला है। तो यहाँ पे एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं मेरे कि नीचे दो टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोर्स और उसकी क्वांटिटी दिखाई दे रही है जो कि मंथ वाइज दिखाई दे रही है, और उसके नीचे दूसरा टेबल दिया है, कोर्सेज भी दिए हैं वही कोर्सेज, और यहाँ पे फिर से मंथ वाइज उनका प्राइस दिया है, मतलब कोर्सेज की क्वांटिटी और कोर्सेज की प्राइस की दो अलग अलग टेबल है। और मुझे यहाँ पे ऊपर रिपोर्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मंथ का ड्रॉप डाउन मैंने लिया है, जैन फेब वगैरह सब पूरे मंथ से। अगर मैं यहाँ पे जैन सिलेक्ट करूँ तो मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा हूँ डायरेक्टली, तो जैन सिलेक्ट करूँ तो जैन का सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारे प्रोडक्ट का। वैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से फेब सिलेक्ट करूँ तो टोटल सेल्स आ रहा है। यहाँ पे टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे हम? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कोर्स प्राइस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोर्स का टोटल सेल्स निकालना है, मंथ सिलेक्ट करते ही ये ड्रॉप डाउन में से आना चाहिए। तो इसके लिए आप वीलुकअप का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करोगे, वीलुकअप कैसे यहाँ पे वीलुकअप के साथ बेसिकली खेलोगे, ये अगर आपको पता नहीं तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक्सेल मास्टर बनना है तो इस तरह के फॉर्मूला आपको सीखने पड़ेंगे और इस वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला आप सीख पाएंगे। साथ ही में मैंने प्रैक्टिस फाइल भी दी है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो खुद से भी ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फिलहाल तो मैं सतीश एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं एक और एक्सेल का इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको दिखाया कि यहाँ पे मंथ कॉलम में मैं इस ड्रॉप डाउन में से कोई भी मंथ सिलेक्ट करता हूं तो उस मंथ का यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट आ रहा है जो कि उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस यानी कि रेट अलग अलग टेबल में दिए गए हैं। तो इससे हम कैसे करेंगे, चलिए ये पहले फॉर्मूला मैंने जो लगाया इसे डिलीट मार देता हूँ और मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली इसे करके दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। डोंट वरी, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होने वाली, एकदम आसान भाषा में मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो ये फाइल डिस्क्रिप्शन में दी है, डाउनलोड कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए और दोबारा वीडियो में आके आप अपना आंसर चेक कीजिए कि आपने बराबर किया है कि नहीं किया है, और आपने बराबर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिलहाल तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेल कोर्स में यहाँ पे हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। मुझे क्या करना है, एक्सेल कोर्स की टोटल सेल्स निकालना है जनवरी मंथ की, मतलब जो भी मंथ है उस मंथ की यहाँ पे आनी चाहिए। जैन रहने दो, फेब रहने दो, मार्च रहने दो, जो भी मंथ है। मैं यहाँ पे फिलहाल जैन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एकदम स्टार्टिंग जैन रख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे वो डायनेमिकली चेंज होना चाहिए, मंथ चेंज करते ही टोटल सेल्स आना चाहिए। अब मुझे डेटा क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे नीचे ये टेबल में अगर आप देखोगे तो मुझे क्वांटिटी सोल्ड दी गई है, कितनी क्वांटिटी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जैन से लेकर दिसंबर में सोल्ड हो चुकी है हर एक कोर्स की। और यहाँ पे प्राइस टेबल में मुझे दिया है जैन मंथ में उन कोर्सेज की क्या प्राइस थी, फेब में, और वैसे दिसंबर तक अलग अलग प्राइस यहाँ पे चेंज होती गई है। वहाँ पे कुछ अलग अलग डिस्काउंट रन होते रहेंगे इसके लिए, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि भाई मंथ वाइज जैन मंथ सेलेक्ट करूंगा तो उसका टोटल कितना सेल्स हो गया, कितने अमाउंट का सेल्स हो गया मुझे यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, क्वांटिटी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, मंथ वाइज क्वांटिटी मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। और उसके साथ ध्यान से देखिए, मैं पहले क्वांटिटी को यहाँ पे लाऊंगा क्योंकि हमारा जो आंसर है वो क्या है, फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमें करना क्या रहता है, हमें यहाँ पे इज इक्वल टू, हमें क्वांटिटी ये दिख रहा है, एक्सेल कोर्स की क्वांटिटी यहाँ पे दी है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेल कोर्स नीचे कहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक्सेल कोर्स का रेट यहाँ पे दिया है। देखिए अलग अलग ऑर्डर में, एक्सेल कोर्स यहाँ पे स्टार्टिंग में है, एक्सेल कोर्स यहाँ पे नीचे, उसका रेट क्या है। तो जनवरी मंथ में 72 क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है और उसका रेट तभी 499 था, टोटल 35,000 का सेल हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको नीचे करके। तो ये हमें करना है, 35,000 यहाँ पे जनवरी मंथ के लिए आना चाहिए और वो डायनेमिकली आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे लिखा गया और यहाँ पे भी अलग अलग पोजीशन पे लिखा गया। तो हम यहाँ पे वीलुकअप दो बार यूज करेंगे। एक तो पहला वीलुकअप हम यूज करेंगे ये वाली वैल्यू यहाँ पे लाने के लिए, और दूसरा वीलुकअप हम लेंगे ये नीचे जो प्राइस है, पहले क्वांटिटी हम लेंगे ऊपर, याद रखिए, और फिर हम प्राइस यहाँ पे ऊपर ले लेंगे और प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो दोनों भी हम वीलुकअप से ले लेंगे। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले जूम कर लेता हूँ। वीलुकअप आपको आता होगा, ये समझकर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। डोंट वरी, अगर नहीं आता तो मैं वीलुकअप भी एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब वीलुकअप बहुत सारी जगह पे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑफिसेस में यूज करता है, इसीलिए वीलुकअप सीखना मैं रिकमेंड आपको करूंगा जरूर। और सारे फॉर्मूलाज अगर आपको डिटेल में सीखने विद सर्टिफिकेट तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं
हमारी वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और वहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज चल रहे हैं। एक्सेल VBA मास्टरी कोर्स है, एक्सेल मास्टरी कोर्स है और एक्सेल बिगिनर टू एडवांस भी कोर्स है, गूगल शीट कोर्स है, ऐसे ढेर सारे कोर्सेस है। तो ये एक बार आप ज़रूर इस वेबसाइट को चेक कीजिए। अगर आप VLOOKUP फॉर्मूला वगैरह एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप डिटेल में वहाँ पे आप कोर्सेज सीख सकते हैं ISO सर्टिफिकेट के साथ। फिलहाल एक्सेल कोर्स का यहाँ पे मुझे करना है कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ पे = दे रहा हूँ VLOOKUP, राइट। VLOOKUP फॉर्मूला क्या करता है, देखिए VLOOKUP लिखते ही यहाँ पे 4 आर्गुमेंट्स आते हैं। लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्टमोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई। ये अंग्रेजी में समाचार थे, मैं आपको बता देता हूँ। VLOOKUP क्या करता है कि आपकी जो लेफ्टमोस्ट कॉलम में जो वैल्यू है उसको लुक करेगा, यहाँ पे जनवरी को चेक करेगा, और यहाँ पे भी जनवरी डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, या एक्सेल कोर्स को चेक करेगा, एक्सेल कोर्स कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यू अवेलेबल है वो आपको ला के देगा। तो फिलहाल हमें जनवरी को तो चेक करना ही करना है, लेकिन एक्सेल कोर्स को भी चेक करना है, तो दोनों को चेक करना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, देखिए जनवरी की जो वैल्यू है वो बार बार चेंज होने वाली है, मतलब जनवरी की जगह लुकअप अलग रहने चल, जनवरी की जगह लुकअप वैल्यू फेब मार्च ऐसे अलग अलग होने वाली। लेकिन ऊपर जो एक्सेल कोर्स वर्ड कोर्स दिख रहा है ना ऊपर, यहाँ पे ये फिक्स होने वाला है। तो VLOOKUP के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेल कोर्स के अकॉर्डिंग नीचे जो रेट लिखा गया है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मंथ हम कैसे डायनामिक लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए खाली VLOOKUP फॉर्मूला से ये सॉल्व नहीं होगा, VLOOKUP के साथ एक और फॉर्मूला आएगा, वो आगे आने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे नेस्टिंग करना है फॉर्मूला का, कैसे मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए VLOOKUP के अंदर हमने लुकअप वैल्यू दिया, VLOOKUP में 4 आर्गुमेंट होते हैं। लुकअप वैल्यू हमने दिया कि एक्सेल कोर्स को हमें ढूंढना है, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेल कोर्स को हमें ढूंढना है, एक्सेल कोर्स को हम ढूंढेंगे, कॉमा टेबल एरे, कौन से टेबल में ढूंढेंगे, इस वाले टेबल में, मंथ से लेकर ये जो क्वांटिटी का टेबल है ना, पहले हम क्वांटिटी ले लेंगे। सो मंथ से लेकर क्वांटिटी का पूरा टेबल, मतलब दिसंबर तक जाएंगे, रेट का पूरा टेबल, नवंबर दिसंबर यहाँ तक एंड है, वहाँ तक हम पूरा टेबल ले लेंगे, जो कि यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा वो टेबल आपने अगर लिया है तो। ऊपर फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं, अगर आप स्क्रॉल करके राइट साइड जा चुके हो तो। मैंने यहाँ पे जूम ज़्यादा कर लिया है इसलिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में भी दिखाई दे रहा है, नीचे आपके सेल में भी यहाँ पे वो फॉर्मूला आ चुका है, रेंज आ चुकी है। हमने दिया VLOOKUP फॉर्मूला और A7 से लेकर M12 ये जो नीचे का पूरा डेटा है वो सिलेक्ट कर लिया टेबल एरे में। टेबल एरे में टेबल जो होता है वो फिक्स होता है, उसे हम फिक्स करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कॉमा देते हैं और आगे फॉर्मूला पूरा लिख लेते हैं, फिर बाद में फिक्स कौन सा करना है फिक्स नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। भाई कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें कौन से कॉलम का आंसर चाहिए, हमें चाहिए जनवरी का, हमें चाहिए फरवरी का, हमें चाहिए मार्च का, हमें दिसंबर तक चाहिए। तो हमें जनवरी कॉलम कौन सा है, देखिए 2 नंबर है, फरवरी कौन सा है 3 है, नीचे देखिए ना बी मतलब जनवरी में डेटा लिखा है ना, एक्सेल कोर्स का जनवरी में भी डेटा है, एक्सेल कोर्स का आपको फरवरी में भी डेटा दिख रहा है, मतलब जनवरी में अलग रेट है 72 है, यहाँ पे मैं फोकस भी कर रहा हूँ, और फरवरी में अलग है 25 है, राइट, मार्च में अलग है 55। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर जो है ना ये रैंडमली चेंज होते जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस जैन, ये दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस जैन की हिसाब से अगर मैं लूँ तो जनवरी का कॉलम नंबर इस वाले टेबल में 1 नंबर कॉलम ये है मंथ, 2 नंबर कॉलम है जनवरी, तो हम 2 दे सकते हैं। जनवरी के लिए मैंने अभी डायनेमिक नहीं बनाया, मैंने बस 2 लिखा, मैं डायनेमिक बना के दिखाता हूँ। 0 लिख दिया आगे, 0 मतलब एग्जैक्ट मैच। अभी पहले आंसर देख लेते हैं 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 72 यहाँ पे एक्चुअली रुपीज़ साइन नहीं आना चाहिए, बट एनीवे रुपीज़ साइन पहले से फॉर्मेट अप्लाई है इसीलिए। सो रुपीज़ हटाने तो आप हटा सकते हैं, डोंट वरी। सो यहाँ पे 72 क्वांटिटी है, ये रुपीज़ में नहीं आएगा, ये क्वांटिटी है, तो मैं इसका करेंसी भी यहाँ से हटा के नंबर फॉर्मेट कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए आप करना चाहते हो तो बाद में उसको करेंसी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 72 ये क्वांटिटी दिखाई दे रही है कि भाई जनवरी में, लेकिन अगर मैं जैन का फेव करूँ तो क्या ये चेंज होगा, नॉट पॉसिबल। जैन का फेव करने के बाद ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैन का जो पोजीशन है हमने यहाँ पे मेंशन किया था 2, ये डायनेमिक नहीं रखा है। देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर, और फेव का है 3, तो फेव हमने नहीं रखा है ना वहाँ पे, तो फेव के लिए नहीं रखा है, ना मार्च के लिए रखा है, ना किसके लिए। तो यहाँ पे जो 2 लिखा है ये फेव रहेगा तो 3 आना चाहिए, ये मार्च रहेगा तो 4 आना चाहिए। अगर मैंने वहाँ पे जैन की जगह अलग कुछ सिलेक्ट किया है तो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना यहाँ पे जैन जो A2 में वैल्यू दिखाई दे रही है आपको। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायनेमिक चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू नहीं टाइप करूँगा, ये वाली 1 2 3 4 या जो भी है, मैं यहाँ पे जैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका नंबर आना चाहिए, तो हम यहाँ पे मैच यूज़ करेंगे। मैं आपको मैच को नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, नीचे वाले सेल पे पहले मैं मैच दिखाता हूँ क्या कर रहा है। मैच करेंगे हम, इसको ढूंढेंगे लुकअप वैल्यू, मैच लुकअप वैल्यू। मैच क्या करता है, आप जिसको लुकअप करोगे उसका पोजीशन बताता है, कॉलम नंबर या रो नंबर जो भी आपने रेंज में सिलेक्ट किया है। तो हमें A2 को ढूंढना है, इस वाले रेंज में। देखिए मैं कहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ A7 से लेकर
कहाँ तक जाएंगे हम, A7 से लेकर दिसंबर तक जाएंगे, मुझे दिसंबर तक ढूंढना है ना। तो मैच वही कॉलम नंबर बताता है आपको, याद रखिए। अगर कॉलम नंबर मतलब आपने हॉरिजॉन्टल डेटा सेलेक्ट किया तो कॉलम नंबर, वर्टिकल सेलेक्ट किया तो रो नंबर, मतलब उसकी पोजीशन बताता है। मैच दोनों भी चीज़ें बताता है। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, यहाँ पे फॉर्मूला में दिखाता हूँ मैं क्या डेटा लिया। देखिए A2 को मैंने सिलेक्ट किया। A2 मतलब ये वाली वैल्यू जैन को हम ढूंढ रहे A7 से M7 में, उसकी पोजीशन बताओ एग्जैक्ट मैच, कौन सी पोजीशन बताओ एग्जैक्ट मैच। देखिए फॉर्मूला क्या है, मैच, राइट। ये मैच का फॉर्मूला मुझे क्या दे रहा है, जैन की पोजीशन दे रहा है कि जैन 2 नंबर कॉलम में है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी और सेलेक्ट कर लूँ, जैसे मार्च सेलेक्ट कर लूँ, मार्च 4 नंबर कॉलम में, जून 7 नंबर कॉलम में। देखिए कॉलम बता रहा है ना, जून का जो है ना वो कॉलम नंबर बताएगा। फिलहाल मैं फेब को देखता हूँ तो फेब 3 नंबर कॉलम, ये देखिए C मतलब 3 नंबर कॉलम में फेब पड़ा हुआ, राइट। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे किया, ये फॉर्मूला यहाँ से हटा देते हैं हम, राइट, और हम इसे यहाँ पे ऊपर टाइप कर देते हैं। ऊपर इसमें ये जो 2 लिखा है ना, इसमें वो फॉर्मूला हम टाइप करेंगे, या वहाँ से कट पेस्ट कर लो। मैंने कट किया और पेस्ट कर लिया, क्योंकि फॉर्मूला दोबारा टाइप करने से अच्छा वहाँ से कट और पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट जो भी है। तो यहाँ पे देखिए वही मैच मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर की पोजीशन पे डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, डायनेमिक आंसर देगा कि नहीं देगा, एंटर कीजिए, देख लेते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें और करनी है, डायनेमिक आंसर तो पहले हम लेते हैं। देखिए फेब का आंसर आ चुका है 25, जैन का आंसर आ चुका है 72, मार्च का भी देख लेते हैं, मार्च का। तो यहाँ पे देखिए मार्च का आंसर मैच हो रहा है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे भी 55 मैच हो चुका है, मतलब प्रॉपर ये सारे मंथ का आंसर दे देगा आपको। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हमने रेट निकाला, मुझे वर्ड कोर्स का रेट निकालना है, एक्सेल कोर्स का रेट निकालना है, गूगल शीट का निकालना है, सबका मुझे रेट नहीं, सॉरी क्वांटिटी निकाला हमने, तो मुझे सबकी क्वांटिटी निकालना है। अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूँ हॉरिजॉन्टली तो ये सबका जवाब देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमें फिक्स करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सेल डिटेल में जानते हो तो आपको पता रहेगा इसमें क्या फिक्स करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसमें फिक्स और अनफिक्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये डॉलर साइन कब और कैसे, कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाए, रो कब फिक्स करे, कॉलम कब फिक्स करे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है इसी चैनल पे, राइट, एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट वो वीडियो ज़रूर देख लेना। फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे डॉलर साइन कैसे करते हैं, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। देखिए फिक्स कैसे करेंगे, पहले B1 में जो वैल्यू है वो देख लीजिए क्या है। B1 में वैल्यू एक्सेल कोर्स है, तो मुझे जब फॉर्मूला ड्रैग कैसे करना है वो देखना है। फॉर्मूला मुझे ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना है, तो मेरे पास B1 में जो वैल्यू है वो C1 की वैल्यू लेने वाला है। बाद में D1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सेल VBA कोर्स का डेटा चाहिए, गूगल शीट ये क्वांटिटी चाहिए, और DCA कोर्स की यहाँ पे क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये B1 जो है उसे मैं फिक्स करूंगा या नहीं करूंगा, बताओ। फिक्स तो करूंगा, लेकिन उसमें मुझे 1 की जगह 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 1 नंबर रो में ही सारे के सारे यहाँ पे डेटा पड़ा है। मतलब एक्सेल कोर्स, वर्ड कोर्स, एक्सेल VBA कोर्स 1 नंबर रो में, लेकिन कॉलम एक नहीं है। कॉलम उसका B है, कभी C है, कभी D है, क्योंकि D में एक्सेल VBA कोर्स है, राइट। तो कॉलम चेंज होना चाहिए, रो नहीं चेंज होना चाहिए, ये हमें पता है। तो रो के आगे डॉलर साइन लगाओ, ये आया देखिए रो के आगे। फिर से दिखाता हूँ, F4 बटन प्रेस किया मैंने, B1 को सिलेक्ट करके मैंने F4 प्रेस किया, ये दोनों को डॉलर साइन आ गया। फिर से F4 कीबोर्ड पे प्रेस करो, डॉलर साइन अभी 1 को आया, B को नहीं आया, और यही चाहिए। B चेंज होते जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। B का C होगा, C का D होगा, D का E होगा, और ऐसा होगा। ओके, तो इसके लिए मैंने B को वहाँ पे फिक्स नहीं रखा है। जब आप हॉरिजॉन्टल ड्रैग करोगे तो आपका कॉलम फिक्स नहीं होता है। रिपीट, आपको हॉरिजॉन्टल ड्रैग के समय अगर कॉलम बदलना है आपको, तो कॉलम फिक्स नहीं रहेगा। कॉलम बदलना है तो कॉलम फिक्स नहीं रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर। सो यहाँ पे अभी कॉलम ये क्या है, रेंज A7 से लेकर M12 तक ये क्वांटिटी वाला टेबल है नीचे का, तो ये पूरा फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए इसे एक बार ही F4 प्रेस करो सिलेक्ट करके। फिर A2 की बारी आती है। A2 जो है ये वाली सेल, देखिए मार्च लिखा गया, ये जो सेल है इसमें कोई भी वैल्यू नहीं बदलने वाली है, ना इसका रो और कॉलम बदलने वाला है। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल मार्च के नीचे भी लिख के सपोज डेटा का रिजल्ट चाहते हैं, मतलब मैं ऐसा भी चाहता हूँ कि मार्च के नीचे अगर यहाँ पे ही नीचे A3 सेल में मैंने लिख दिया कोई 1 मंथ 2 मंथ का रिकॉर्ड एक साथ चाहिए, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को वर्टिकल भी ड्रैग करना पड़ेगा। तो अगर वर्टिकल फॉर्मूला भी ड्रैग करना है तो इस केस में देखिए यहाँ पे तो A फिक्स ही रहना चाहिए हमारे पास। 2 आपको बिना फिक्स किए भी आपका रिकॉर्ड आ सकता है, और फिक्स किया तो भी रिकॉर्ड आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसे वर्टिकल ड्रैग करना चाहते हो तो 2 को आपको फिक्स नहीं रखना है। फिक्स यानी कि 2 के आगे डॉलर साइन नहीं रखना है।
फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आपको इस फॉर्मूला को नीचे भी ड्रैग करना है तो जैसे मैंने आपको A3 में भी बोला, अगर आपका अप्रैल वैल्यू है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, $A और 2 F4 बटन प्रेस करोगे आप, देखिए F4, उसको A2 को सिलेक्ट किया, F4 प्रेस किया, पहले दोनों लॉक हो गए, फिर से F4 प्रेस किया, रो लॉक हो गया, फिर से F4 प्रेस करो, अभी कॉलम लॉक हो गया। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका A2 पे ध्यान रहना चाहिए। सो ये चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लो। और उसके बाद यहाँ पे कॉलम लॉक A इसलिए क्या, क्योंकि A कॉलम में ही हमारे पास मंथ पड़ेंगे, मंथ दूसरे कॉलम में है ही नहीं है इस केस में, इसलिए A यहाँ पे फिक्स रहेगा। फिर A7 से M7 पूरा फिक्स रहेगा, एक ही बार $साइन दे दो और हमारा काम खत्म हो गया है। क्वांटिटी यहाँ पे आ गई है इसकी, ये तो पहले भी आ चुकी थी, लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूँ तो क्या सबकी क्वांटिटी आएगी? अब कोर्स आनी चाहिए। 74 है वर्ड कोर्स की क्वांटिटी, और वर्ड कोर्स में जाके यहाँ पे चेक करते हैं 74 कौन से मंथ में, मार्च मंथ में। मार्च मंथ में देखिए, फोकस टॉर्च लेके आता हूँ मैं, ये देखिए मार्च मंथ में, राइट, वर्ड कोर्स मार्च मंथ में 74 है और वो दिखा रहा है। अब मार्च मंथ में एक्सेल VBA कोर्स कहाँ पे, एक्सेल VBA कोर्स मार्च मंथ, एक्सेल VBA कोर्स मार्च मंथ 55 यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं मार्च की जगह यहाँ पे जैन कर लूँ, कुछ अलग मंथ ले लूँ, जैन का देखिए 72, 38, 37, 10 और ये, तो अगर आप सभी कोर्स का देखेंगे जैन में 72, 10, 38 है ना, 22, वही वैल्यूज़ आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगी, मैंने फोकस करके बताई। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही में जिनको ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, आपके कलीग के साथ शेयर कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद है आप शेयर करेंगे। और कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी। और साथ ही में अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है तो पीछे आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है जिसकी लिंक नीचे दी गई है, मतलब नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जिस पे मेरे कंप्यूटर कोर्सेस ISO सर्टिफिकेट के साथ ऑनलाइन अवेलेबल है, जो कि आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, आपको लगता है कि यार जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है, समझ में आ रहा है मिंटू से, तो ज़रूर एक बार मेरे कोर्सेज को चेक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारे कोर्सेज अवेलेबल है कंप्यूटर के, घर बैठे बैठे सीखने के लिए इंस्टेंट एक्सेस के साथ। फिलहाल तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको क्वांटिटी मिल गई, काम आसान हो गया, और अभी आपको रेट निकालना है। अब आपको एक फॉर्मूला अगर आ गया ना तो दूसरा फॉर्मूला इसी का कॉपी पेस्ट है, बस यहाँ पे आपको टेबल चेंज करना है। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस आपको यहाँ पे टेबल चेंज करना होगा। तो आप क्या करो, इस फॉर्मूला को कॉपी करो, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और इसी में इनटू कर दो, इनटू, क्योंकि ये क्वांटिटी इनटू रेट रहेगा, राइट। सो क्वांटिटी और रेट का टेबल या प्राइस का टेबल हमारा नीचे है, तो इसमें इनटू ऐड किया, इस फॉर्मूला को पूरा कॉपी किया मैंने, इज इक्वल टू साइन छोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और इनटू करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट, वही फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब आपको बस चेंजेस कहाँ पे करने, ध्यान से देखिए, वही फॉर्मूला है, चेंजेस कहाँ पे करने, सारी चीज़ें वैसी की वैसे है, बस आपको ये वाली चीज़ चेंज करनी है, क्योंकि ये वाला जो टेबल है ना, A7 से M12 में आता है क्वांटिटी टेबल, और इस टेबल को आप हटाओ यहाँ से, और इसकी जगह आप ले लो ये मंथ वाला रेट वाला टेबल, मतलब ये वाला। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे F4 बटन प्रेस कर दो, अभी इस रेंज को भी फिक्स करो, और इससे क्या आएगा, अगर मैं इतने फॉर्मूला का रिजल्ट दिखाना चाहूँगा आपको, इतने फॉर्मूला का, तो F9 प्रेस करो, देखिए F9 499 आ रहा है। 499 क्यों आ रहा है, ये 499 वैल्यू आ रहा है इतने फॉर्मूला का। देखिए एक्सेल कोर्स जनवरी मंथ में उसकी प्राइस क्या, एक्सेल कोर्स जनवरी मंथ में, यहाँ पे फोकस कीजिए, नीचे देखिए, ध्यान लाइए, 499 दिखाई दे रहा है आपको। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 499 एक्सेल कोर्स, राइट, जनवरी मंथ, वही निकाल रहे हैं हम लोग। तो आपको मिल गया आंसर, और आप एंटर कीजिए। देखिए आप जब F9 यहाँ पे प्रेस करते हैं ना, यहाँ पे F9 मैंने प्रेस किया है, तो उसके बाद Ctrl+Z कीजिए। मैंने आपको इस फॉर्मूला का आंसर दिखाने के लिए बोला था, मतलब दिखाने के लिए F9 प्रेस किया था, तो मैं इसका आंसर देखना चाहता हूँ तो इसे भी F9 प्रेस करूँगा, तो ये 72, ये 499, तो यहाँ पे Ctrl+Z कीजिए F9 प्रेस करने के बाद, तुरंत एंटर कीजिए, ये आंसर आ गया है। 35,000 का सेल हो चुका है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और ये ड्रैग करूंगा तो सब का आंसर आ चुका है। क्या ये डायनामिक है, आपके मन में सवाल है, तो ऑफ कोर्स ही होगा। मार्च का आप देखेंगे तो मार्च का टोटल सेल्स आ जाएगा। आप जो भी मंथ का देखेंगे, फरवरी का आप खुद ट्राई कर लो, कैलकुलेशन करके, करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली वगैरह, क्योंकि ये प्रॉपर आंसर निकाल रहा है, प्रॉपर वैल्यूज यहाँ पे पुल आउट हो रही है। सो कैसे लगा दोस्तों ये वी लुकअप के साथ खेलना, मतलब वी लुकअप को मैंने यहाँ पे 2 बार यूज किया है, मैच के साथ यूज किया है, मतलब मैच भी वी लुकअप के अंदर यूज किया, तो ये एक यूनिक क्वेरी मुझे लगी, मैंने आपके साथ शेयर की, आप लोगों के साथ शेयर करो। और मेरे जितने भी चैनल्स हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बाय बाय।